एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये शाम का टाइम हो रहा है गाइज, और हम आए, मेरे एक फ्रेंड की बेटे की सगाई है आज, तो वहाँ पर आए और काफ़ी लेट हो गए थे हम आने में। मतलब पाँच नहीं, 4 बज रही थी, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर वहाँ से स्कूल से हस्बैंड भी आए, बच्चे भी आए, तो काफ़ी लेट हो गए थे। लेकिन वैसे प्रोग्राम शाम का ही था, 5 बजे से खाना चालू था। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि आप जब भी फ्री हो जाएं तब आना, तो फिर हम आने में बहुत लेट हो गए थे। और बस आकर, और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड है शकीला, वो तो आपने देखी हैं, वो ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में नज़र आती हैं। जब भी मैं बाहर जाती हूँ कहीं, तो वो मेरे साथ ही जाती हैं, हम ऑफिस वगैरह भी साथ ही जाते हैं। तो यहाँ पर हमने अब खाना खा रहे हैं, क्योंकि 4:30 बज गई है, और हम 3:30 बजे घर से निकले थे, और आते आते हमें 4:30 5 बजी गई। और फिर बस हम ज़्यादा रुके नहीं थे, खाना खाया, थोड़ा बस एंजॉय किया, और फिर हम घर के लिए निकल गए थे। ज़्यादा हम रुके नहीं, क्योंकि शाम का टाइम भी हो रहा था, ऊपर से ठंड भी पड़ रही थी। और वैसे पानी बतासे मैं कभी खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं है। इधर देखो। लेकिन गुनगुन और कृष्णा खा रहे थे, तो मेरा भी मन करा कि चलो 2 पानी पूरी मैं भी खा लेती हूँ। वैसे हमारे राजस्थान में इन्हें पानी बताशे ही बोलते हैं। तो मैंने भी फिर 2 खाए, और गुनगुन ने भी खाए। और उसके बाद फिर हम ज़्यादा रुके नहीं थे, उसके बाद कॉफ़ी पी, और उसके बाद हम मतलब अपने घर के लिए चल दिए, क्योंकि फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है डेली, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो हम लोग चले गए, और बस अब हो गया है नेक्स्ट डे, और गुड मॉर्निंग। और मैं बना रही हूँ आज चाय, और थोड़ा लेट ही उठे हैं, क्योंकि आज है संडे मॉर्निंग। और संडे के दिन तो आपको पता है कि सब जब घर रहते हैं, तो रात को भी थोड़ा लेट ही सोते हैं बच्चे, टीवी वगैरह देखते रहते हैं, क्योंकि रोज़ तो वो पढ़ाई करते हैं। तो सैटरडे उनके लिए मतलब कोई मना नहीं करता कि हमें बिग बॉस देखना है, कि हमें ये देखना है। तो फिर बस, तो बच्चे अभी सो ही रहे हैं, तो हम दोनों उठ गए थे 8 बजे, और बस चाय बना के लाई हूँ मैं। और बाहर ही बैठे हैं हम, और बहुत ठंडे ठंडा सा मौसम हो रहा है। मतलब इतनी ठंड नहीं है, लेकिन अब ठंड तो बढ़ने वाली है, क्योंकि यूपी तो ठंड के लिए वैसे भी मशहूर है, ज़्यादा ही ठंड पड़ती है यूपी में, और हमारे जयपुर में इतनी ठंड नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैं और हस्बैंड दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं, और बच्चे अभी सो ही रहे हैं, तो उन्हें तो मैं बाद में उठाऊंगी, लेकिन चाय पीकर मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, सफाई करती हूँ, क्योंकि डेली तो बहुत जल्दी जल्दी से होता है। और आज के दिन थोड़ा रिलैक्सफुली करते हैं, कि आराम से कर लेंगे। और हस्बैंड जा रहे हैं खेत पर, कि चलो मैं खेत पर जाता हूँ और देख कर आता हूँ कि क्या हाल चाल है। मैंने कि चलो मैं जब तक बाहर की पूरे गार्डन की, रोज़ तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं झाड़ू लगा पाऊँ। लगाती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी से लगा देती हूँ, लेकिन शाम को लगाती हूँ। लेकिन अभी बच्चे सो रहे हैं, और फिर खाना भी आपको पता है कि संडे वाले रोज़ तो कुछ अलग ही बनने वाला है। तो इसलिए मैंने कि चलो बाहर की सफाई कर देते हैं, फिर अंदर की करेंगे। और जिस कमरे में बच्चे सो रहे हैं उसकी तो बाद में करेंगे, पहले बाहर की कर देती हूँ, और फिर उधर चलती हूँ, क्योंकि हम दिन भर उधर वाले कमरे में ज़्यादा रहते हैं, तो बस उधर की कर देती हूँ, और जब बच्चे उठेंगे तब इधर की हो जाएगी। तो चलिए फटाफट फटाफट से पहले सफाई कर लेते हैं। कृष्णा जब शाम को खेलता है, तो वो यहाँ पर ज़्यादातर लगा ही देता है। लेकिन जब बच्चे, तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे जैसे हम बड़े करते हैं उस तरह से नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने कि चलिए पूरा आराम से कर ही देते हैं, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, तो अपना आप फ्री हैं। और खाना भी थोड़ा लेट ही बनेगा, जो भी बनेगा। फिलहाल अभी कोई डिसाइड नहीं है कि क्या बनना है, क्योंकि बस अभी जब वो उठेंगे तब उनसे पूछूंगी कि क्या खाना है। तो चलिए, जब तक मैं अपने पूरे यहाँ की झाड़ू लग गई है, और अब चल रहे हैं कमरे के अंदर। और बाहर इधर भी बच्चे यहाँ मेरे पड़ोस के बैठ जाते हैं, तो मैंने कि चलो बाहर भी मार देती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं कमरे में, और मुझे इस कमरे की बेडशीट भी बदलनी है आज, पलंग की। तो मैंने कि चलिए पहले कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो खेत पे चले गए, और उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो वैसे तो रोज़ बाइक से ही जाते हैं, अगर जाते हैं तो। लेकिन आज वो कहेंगे आराम से चलो, मैं पैदल पैदल चला जाता हूँ। मैंने कि चलो ठीक है, तुम्हारा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। तो वो चले गए, और इधर मैं अपने कमरे को पूरा कर देती हूँ सेट जल्दी से, क्योंकि रात को बच्चे और हम सब यहीं रहते हैं जब तक टीवी देखते हैं। तो सारा सामान, क्योंकि आज उन्हें स्कूल जाना नहीं था, संडे है, तो पूरा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है। और
जब रात को लेट उठ के जाते हैं तो फिर ऐसा ही छोड़ के चले जाते हैं। तो बस चलिए सबको जल्दी जल्दी से सेट कर देते हैं फटाफट फटाफट से, और उसके बाद फिर अपना नहाना धोना और पूजा करेंगे। तो चलिए पहले बेडशीट वगैरह बिछा देते हैं और फिर करते हैं, आपसे बातें करते रहेंगे। आज तो दिन भर हम घर ही हैं, फ्री हैं। तो पलंग तो सेट मैंने कर दिया है। अब फटाफट से सारा सामान हटाते हैं क्योंकि पूरा सामान बिखरा हुआ है। तो पहले पूरे सोफ़े वगैरह को सेट करते हैं और उसके बाद फिर लगाएंगे इसमें झाड़ू और पोछा। तो चलिए कर लेते हैं अपना काम फिनिश, और उसके बाद फिर मैं पहले नहाने जाऊंगी, उसके बाद बच्चों को जगाऊंगी। और वैसे कृष्णा मेरा ज़्यादा देर तक नहीं सोता है, उठ जाता है। और संडे के दिन फिर मैं उन्हें थोड़ा उठाती भी नहीं हूँ क्योंकि रोज़ वो जल्दी 5 बजे उठ जाते हैं। और फिर सुबह इतना ठंडा भी हो रही है और टाइम भी बहुत जल्दी है बच्चों का, मतलब 6:30 बजे तो वो निकल ही जाते हैं। तो मैंने कि चलिए अब आज उन्हें सोने ही देते हैं और थोड़ा लेट उठाएंगे। तो अंदर कमरे की तो पूरी क्लीनिंग हो गई है और अंदर की झाड़ू वगैरह भी लग गई है। अब बस बाहर भी कर देते हैं सफाई। और सुबह सुबह ना, मतलब झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो फिर दिन भर की टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है सफाई करने का। और अगर वो फिनिश हो गया तो समझो सब काम ख़त्म हो गया। तो इसीलिए बस सुबह सुबह मैं सबसे पहले मेरा काम यही होता है उठ के, कि पहले मैं झाड़ू पोछा कर लूँ, सफाई हो जाए, उसके बाद सारा काम करूँगी। और अब गाइस बन रही है हमारे मैगी बन रही है। आज डिसाइड हुआ है कि मैगी बनेगी। तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर करी है, इसलिए आज मैंने नहीं करी। और बस यहाँ पर सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, साथ में आलू मटर भी कर दिए हैं, और बस पानी डाल दिया है। और अब उसके अंदर मैगी डाल देंगे, और ये मैगी डालकर और कुकर को कर देंगे बंद। और इसमें लगाएंगे 3 से 4 सीटी, और सीटी लगाकर इसको कुछ देर के लिए यूँ ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर गुन्ना बना रही है, वो बना रही नहीं है, सॉरी, बर्तन मैनेज करके रख रही है। तो मैंने आज ये काम गुनगुन को दिया है कि आज चलो, उठ गई थी, चाय वाय इन्होंने पी लिए, नाश्ता कर लिया है। मैंने कि चलो तो अब थोड़ा सी मेरी हेल्प करवा दो, तो बर्तन सब जमा दो। तो गाइस यहाँ पर बन रही है मैगी और यहाँ पर जम रहे हैं बर्तन, और साथ में मशीन चल रही है, उस पर धुल रहे हैं कपड़े। क्योंकि संडे वाले रोज़ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, सारे काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ। तो इतने सारे काम हो जाते हैं ना, और सारे काम संडे वाले रोज होते हैं। और शुक्र है कि आज बीएलओ का बूथ नहीं है, नहीं तो आज भी भाई ड्यूटी होती तो कुछ काम नहीं हो पाता है संडे वाले रोज। तो बस यहाँ पर बन रही है मैगी और सारे काम एक साथ फैला रखे हैं, कपड़े वपड़े सब धुल रहे हैं, मशीन चल रही है। तो पहले अब तो भूख लग रही है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 12 बज रही है। और आज तो लेट उठे थे थोड़ा, क्योंकि संडे है, तो संडे को तो वैसे भी लेट ही उठते हैं हम थोड़ा सा। और आज तो और ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि कल गए थे शादी में और आपको दिखाया भी था। तो वहाँ से आने के बाद फिर सब बहुत ज़्यादा थकान वगैरह हो गई थी, तो बस कपड़े वपड़े चेंज करे, दूध वूध पिया और सब सो गए। और फिर सुबह बहुत ही लेट उठे। तो चलिए पहले मैगी बना लेते हैं और फिर खाते हैं, उसके बाद फिर जो कपड़े वपड़े हैं उन्हें सबको निकालेंगे। मैगी हमारी बन चुकी है और बस अब उसे हम खाने के लिए तैयार हो गए हैं, सब बाहर आ गए हैं क्योंकि धूप बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर। और कभी कभी धूप में बैठना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हस्बैंड भी आ चुके हैं खेत पर से, और बस हमारी मैगी हो गई बन के तैयार। तो संडे के दिन तो हम सभी लोग एक साथ ही बैठकर खाते हैं। रोज़ तो सब अपने अपने स्कूल सुबह सुबह निकल जाते हैं, लेकिन एक संडे का दिन होता है तो हम सब लोग आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं और खाते हैं साथ में बैठ कर ही। और सभी को फैमिली टाइम एक, मतलब वीक में एक बार तो ज़रूर ही इंजॉय करना चाहिए। और हम तो वैसे शाम को भी ज़्यादातर साथ ही बैठकर खाते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता किसी को भी। तो इसलिए हम मतलब संडे वाले रोज़ हो या और शाम को डेली जो हमारा डिनर होता है वो सब लोग साथ ही करते हैं। और फैमिली का मतलब ही यही होता है कि जब तक आप साथ बैठ के ना खाओ तो मज़ा ही नहीं आता। तो चलिए खाना एंजॉय करते हैं। मतलब गुन्ना अपने जूते धो रही है, मैं आ गई, मेरी कमर में दर्द होने लगा था। तो अब जाके काम फिनिश हुआ है और टाइम आप यकीन मानिए 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बजे जाके ये देखिए कपड़े तो मेरे पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं, परसों ही धोए थे, बस कल का दिन बीच में गया है। और थोड़ा सा मन कर रहा था धूप में बैठने का, तो मैंने कहा चलो यहीं बैठ जाते, क्योंकि हाथ पैर बहुत ठंडे ठंडे से हो गए थे ठंडे पानी से। तो
कृष्णा और कृष्णा के पापा चले गए मार्केट, क्योंकि संडे में कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं और एक संडे ही मिलता है उन्हें करने के लिए। तो वो चले गए उन कामों के लिए, क्योंकि मेरा बॉयलर वगैरह ख़राब हो गया था तो उसके लिए सही करवाने। बाकी कपड़े वपड़े धुल गए, बस अब इनकी तय बनाएंगी जब भी सूख जाएंगे, और ड्रेसों पे प्रेस होनी है तो वो शाम को होएगी। और बस अब मन कर रहा है थोड़ी सी देर जाके लेट जाऊं, लेकिन आज मेरा ब्लॉग नहीं गया है, तो पहले मैं ब्लॉग एडिट करके और उसे डालूंगी, क्योंकि वैसे मैं सुबह डाल देती हूँ लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और संडे में थोड़ा लेट भी उठते हैं तो इस वजह से। तो अब बस मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और उसको एडिट करके पहले डालूँगी, और उसके बाद देखो वो अभी आने वाले हैं, आ जाएंगे। तो बस 2:30 बज चुका है, 4 बजे बाद वही चाय वाला टाइम होने वाला है। तो सोना तो नहीं है, बस जाके पहले ब्लॉग एडिट करती हूँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करते हैं, शाम को क्या बनाते हैं। बस क्योंकि रोज़ बस बनाने की टेंशन होती है। वैसे सर्दियों में सब्ज़ी बहुत होती है, लेकिन मेरे बच्चे ज़्यादा हरी सब्ज़ी खाना पसंद ही नहीं करते। उनको बाहर, मतलब बाहरी तो नहीं, घर चाहिए तो चीज़ें घर की, लेकिन ऐसी चीज़ें चाहिए जैसे कुछ अलग 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 अलग। संडे के दिन तो वैसे ही मेरे घर में आपको पता है रोटी चपाती नहीं बनती, कुछ अलग ही चीज़ बनती है। अब शाम को आज मैं लौकी लाए थे, कल हस्बैंड किसी ने दी थी, मतलब ताज़ी बेल की तोड़ के। तो सोच रही हूँ आज कोफ्ते बनाऊँ और कोफ्ते की सब्ज़ी बनाऊँ, और थोड़ी सी इनके लिए पकौड़ी निकालूँगी लौकी वाली। तो चलिए, ये तो शाम का मेन्यू डिसाइड हो चुका है, और अब चल रहे हैं अंदर और पहले करते हैं अपना एडिट ब्लॉग, और उसके बाद फिर शाम को चाय वाय का सोचेंगे, अभी आ जाएं वो तब। एक ये इधर खड़ा है, ये अभी कटिंग करवा के आया है। संडे में नहाना नहीं चाहिए ऐसे कह रहे हैं। ये खेत के लिए माल आया है, खेत में लगने के लिए, और आए हैं साथ में नाश्ते के लिए समोसे। ये तो ज़रूर आते हैं जब मार्केट जाते हैं। और ये आ गया है हमारा नाश्ता 4 बजे वाला, समोसे, चाय, साथ में थोड़ी सी जो सुबह मैगी बनाई थी वो। और कृष्णा को लग रही है भूख, जल्दी जल्दी समोसे जा रहे हैं अंदर। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं कोफ्ते की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मतलब कोफ्ते बनाए जा रहे हैं मेरे। तो मैंने जो वो लौकी थी, उस लौकी में पहले से ही मतलब 10-15 मिनट पहले नमक मिलाकर रख दिया था, और फिर अब उसको निचोड़ लिया है और उसमें सारा सामान ऐड किया है, हल्दी, मिर्ची और नमक, और साथ में ही थोड़े से मैंने साबुत क्या कहते हैं, सौंफ और धनिया पाउडर, सब चीज़ मिक्स कर दी है इसमें। और हींग आज ख़त्म हो गई थी तो हींग में नहीं ऐड कर पाई, इसमें थोड़ी सी हींग भी ऐड करते हैं। और बस इसमें हल्का सा नमक डाल के और इसे मिक्स करते हैं और इसके गोले बनाते हैं। और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और इसके फटाफट फटाफट से गोले बनाने होते हैं, क्योंकि नमक बहुत जल्दी से पानी छोड़ देता है। वैसे तो हमने जो लौकी है उसे कसकर उसमें नमक मिलाकर छोड़ दिया था और उसे अच्छी तरह निचोड़ लिया, लेकिन फिर भी नमक अपना जो काम है वो कर ही देता है, इसलिए बहुत जल्दी से बॉल बनाकर और इसके अंदर हमें तेल के अंदर डाल देने। और गैस की जो फ्लेम है ना, वो मैंने पहले तेज कर रखी थी, उसके बाद फिर उसे स्लो कर दी, क्योंकि जब भी हम इस तरह की चीज़ बनाते हैं कोफ्ते वगैरह, तो इन्हें लो से मीडियम फ्लेम पर ही हमें अच्छी तरह से तलना होता है, नहीं तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो वो मैंने अच्छी तरह से तल लिए हैं। उसके बाद उसकी सब्जी भी मैंने छोंक दी है, और वो आपके साथ शेयर नहीं करी। और ये देखिए यहाँ पर अब मेरी वही बच्चों के लिए पकौड़ी बनने लगी, क्योंकि लौकी की आधे बेटर की तो मैंने पकौड़ी बनाई थी और आधे के कोफ्ते बनाए थे। और ये जो मेरी आस्तीन है ना, जो अम्ब्रेला कट टाइप की हैं, तो मैंने इन पे रबड़ लगा रखा था और वो रबड़ लगा के मैं भूल गई, तो मेरे हाथ में बहुत तेज़ वाला दर्द होने लगा पकौड़ी निकालते निकालते। तो बस वो बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। और यहाँ पर पकौड़ी बन गई हैं, और ये कृष्णा को मैंने दे भी दी हैं, और फिर मैंने दोबारा फिर निकाली, क्योंकि कोई कह रहा था कि पकौड़ी मतलब आलू की बनाओ, कोई कह रहा था प्याज की बनाओ। तो जो कोफ्ते वाला जो बेटर था वो उसके तो वो कोफ्ते बन गए थे, बाकी जो थोड़ी सी बची थी उसमें ही मैंने आलू काट लिए थे और थोड़े से प्याज काट लिए थे, हरा धनिया। तो बस यहाँ पर अब पकौड़ी हमारी बन गई है और बच्चों ने खा भी लिए। और यहाँ पर मेरी सब्जी ये देखिए कोफ्ते की इतनी प्यारी सी बन के तैयार हुई है, आप भी आ जाइए। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।